A very wonderful good morning to all of you students. Today we are going to start a new topic, and the name of the topic is, do you know what? The name of the topic is pronoun. What is the name of the topic? Pronoun. Do you know students what are pronouns? Pronouns are the words which are used in the place of noun. Pronouns are the words which are used in the place of noun. Okay? See, pronouns are those words which are used in the place of noun. जो nouns you have done ना, जो noun की जगह पर आते हैं, those are called beta pronouns. Got it? So let's have an example and understand it. See, suppose I say Ram goes to market daily with his mother. What I wrote here? That Ram goes to market daily with his mother. Now, what is this Ram? This Ram is noun. Suppose I use he instead of this Ram. Suppose I write here he. He does very naughty things. Or you may say he is very naughty. So what I wrote here beta, Ram goes to market daily with his mother. Ram अपनी मदर के पास साथ रोज मार्केट जाता है. He does very naughty things there. ठीक है, वो वहां पर बहुत ज्यादा शरारतें करता है. तो बेटा what I use instead of Ram in my next sentence? He. So this he is pronoun. क्योंकि ये किसकी जगह पर यूज हुआ है बेटा? ये यूज हुआ है राम की जगह पर. आपको समझ में आ गया कि द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. गॉट इट? एंड यू नो बेटा, प्रोनाउन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक होता है ना, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. गॉट इट? सो हियर आई हैव रिटन सम पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन फॉर ऑल ऑफ यू. द फर्स्ट वन इज बेटा personal pronoun. What is the name of this first thing? Beta, the first part is personal pronoun. The second part is beta demonstrative pronoun. The third part is beta interrogative pronoun. What is it? It is not interrogative, it is interrogative pronoun. The fourth one is reflexive pronoun. The fifth one is emphatic pronoun. The sixth one is possessive pronoun. The seventh one is indefinite pronoun, and the eighth one is relative pronoun. Got it, students? So students, if I talk about personal pronoun, what are personal pronouns beta? In personal pronoun there comes three types of person. अब personal pronoun है तो person की तो बात होनी है ना. तीन टाइप के पर्सन आते हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउन में. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. कौन कौन से पर्सन आते हैं? विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है बेटा? अब सपोज मैं कहती हूँ कि हम कल पार्टी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? मैं पूछती हूँ अच्छा किस किस को जाना है? आप क्या कहोगे? मेरे को जाना है, मुझे जाना है. यू विल से ना आई. तो आई, माई, मी, वी आर, अस, दीज आर आवर फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन सी होती है बेटा? आई, माई, मी, वी, आवर, अस. ये कौन सा प्रोनाउन है बेटा? हमारा फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन मैं कहती हूँ कि सेकंड किसको जाना है पार्टी में? तो व्हाट आई से? यू गो, तुम चले जाओ. तो सेकंड पर्सन इज यू, योर्स एंड you. This is our second person. If I talk about third person, अब जितने भी एक्स्ट्रा सारे बच गए फर्स्ट और सेकंड के अलावा, वो हमारे कौन से हो गए? थर्ड प्रोनाउन. हमारा कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन सा हो गया बेटा? ही, शी, इट, दे, देयर, देम. Got it? First person I, my, me, we are, us. Second person you, yours, you. Got it? And third person he, she, it, they, their and them. तो जितने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं ना बेटा, वो सारे कौन से प्रोनाउन में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में. कौन से प्रोनाउन में?
पर्सनल प्रोनाउन में। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउन के। आई होप आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सो देखो बेटा, सपोज आई से सीता इज अ नॉटी गर्ल, शी नेवर गोज टू स्कूल। तो अब मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, शी। अब देखो हमारा शी है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में, ओ हमें तो शी मिल गया, तो इसका मतलब शी क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सपोज आई राइट दे आर नॉट प्रेजेंट हेयर। क्या लिखा मैंने, दे आर नॉट प्रेजेंट हेयर। अच्छा दे ढूंढो, दे ओ दे तो हमारा है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। तो जितने भी बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में। समझ में आ गया। तो द सेकंड वन इज बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, व्हेन समथिंग इज स्पेसिफिक, व्हेन वी पॉइंट आउट समथिंग, ठीक है। तो बेटा जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं वो चीज किस में आती है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेटा चार चीजें आती है, चार वर्ड्स आते हैं, पता है कौन कौन से, दिस दैट दीज दोज। कौन कौन से, दिस दैट दीज एंड दोज। समझ आ रहा है, दिस दैट दीज एंड दोज, गॉट इट। अब सपोज मैं कहती हूँ दिस इज अ बुक, अब वो बुक तो वहां पड़ी है, मैं कह रही हूँ दिस इज अ बुक, तो दैट इज अ बुक ना, मैं कहूँगी दिस इज अ बुक। गैप भी तो मैटर करता है ना। दिस जो चीज पास पड़ी है उसके लिए यूज होता है, दैट यूज होता है जो चीज दूर पड़ी है उसके लिए। लाइक दिस इज अ बुक, दैट इज अ टेबल। अब दीज और दोज का क्या मतलब है यहाँ पर, दीज बेटा दीज भी ऐसे यूज होता है, दीज भी प्लूरल में यूज होता है, दोज भी प्लूरल में यूज होता है ना। लाइक दीज गर्ल्स आर नॉटी, दोज बॉयज आर नॉटी, दीज गर्ल्स आर नॉटी, दोज बॉयज आर नॉटी। पॉइंट आउट किया ना मैंने उस चीज को। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेटा हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, दिस और दैट। दिस बेटा पास की चीजों के लिए, दैट दूर की चीजों के लिए। दिस दीज पास की चीजों के लिए, दोज दूर की चीजों के लिए। दिस और दैट का यूज होता है बेटा सिंगुलर के लिए, किसके लिए, सिंगुलर चीजों के लिए। दोज और दीज का यूज होता है बेटा प्लूरल चीजों के लिए, दिस दैट फॉर सिंगुलर, दीज दोज फॉर प्लूरल। समझ में आया, गॉट इट। सो तो इस टाइप से दिस दैट दीज दोज, ये हमारे चारों क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वी विल डू बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में बेटा व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, इंट्रोगेटिव करते आ रहे हो टेंसेज में, सेंटेंसेज में, हर जगह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हर जगह इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज होता है। हमेशा आपने किस लिए यूज किया, इसका क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो आज भी हम इसका यूज किस लिए करेंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए। समझ में आया। जैसे विच इज योर क्लास, हु आर you, where are you, whose pen is this। समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है बेटा क्वेश्चन पूछने के लिए, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। W या H, उसमें हाउ भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है। तो WH फैमिली वाले वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा, वेरी इजी है ना। तो जैसे विच, हु, वेयर, हुज, ये सारे क्या हो गए हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इफ आई टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन बेटा, टू टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है एम्फेटिक। बोथ आर सेम, ठीक है, बट बोथ आर डिफरेंट। अब पढ़ने में तो बहुत सेम है, बट पहचान तो दोनों की अलग अलग है ना, पहचान भी तो करनी है ना आपको, है ना। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है बेटा,
देखते हैं कहाँ यूज होता है. सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल. आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ. बेटा जब when सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, कहाँ यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? when सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है. जैसे आई माई सेल्फ, वो ऑब्जेक्ट है ना माई सेल्फ, आई माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ही हैज गॉन टू मार्केट हिमसेल्फ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, है ना, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया बेटा हमारा. ये तो पर्सनल प्रोनाउन है, बताया था ना आपको. आई माई मी वी आर अस ही शी इट. एक सेंटेंस में आपको 2 प्रोनाउन भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया बेटा. इसके बाद हम करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउंस बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं विच एम्फेसाइजेज मोर ऑन नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, जो ज्यादा एम्फेसाइज कर. एम्फेटिक क्या होता है बेटा? एम्फेसाइज क्या होता है? किसी चीज पर प्रभाव डालना. एम्फेसाइज मतलब किसी चीज पर प्रभाव डालना, जो नाउन या प्रोनाउन पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं. एंड दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ हैव डन माई वर्क. ठीक है, तो ये माई सेल्फ क्या है बेटा? मेरा एम्फेटिक प्रोनाउन. गॉट इट? ही या फिर शी हर सेल्फ हैज क्लीन्ड द रूम, मतलब खुद से किया उसने वो काम. दैट इज वाई इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन. किस चीज पर प्रभाव डाल रही है ये? क्या क्लीन किया उसने? रूम को. क्या कंप्लीट किया उसने? वर्क. तो नाउन या प्रोनाउन पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वो होते हैं बेटा हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन. गॉट इट? इफ आई टॉक अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस वो वाले प्रोनाउंस होते हैं बेटा जिसमें पोजेशन शो होता है. अब पोजेशन क्या होता है? किसी चीज के बारे में पोजेसिव होना. मेरी बुक है, हमारा स्कूल है, मेरी मम्मी का घर है. ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउंस वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जिसमें पोजेशन शो करते हैं, विच शोज possession, which show possession, like this book is mine. It is her pencil. That is our school. They are my neighbors. ठीक है, तो these are बेटा possessive pronouns. Got it? This book is mine. मेरी बुक है, ये possession show कर रहा है ना, तो that is possessive pronoun. It is her pencil. possession show कर रहा है, possessive pronoun. This is our school या फिर that is our school, क्या शो कर रहा है? possession. तो क्या हो गया ये? possessive pronoun. मतलब जिसमें आपको कुछ यूं लगे कि भाई बंदा जो है ना possessive हो रहा है, that is possessive pronoun. got it? next बेटा indefinite pronoun. indefinite pronoun वो वाले pronoun होते हैं बेटा जिस प्रोनाउन में किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम ना लिया जाए, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम ना लिया जाए. दोज आर कॉल्ड स्पेसिफिक प्रोनाउंस, indefinite pronouns. For example, everyone stand up, someone took my pencil. ठीक है, अब क्या है? everyone सब खड़े हो जाओ. इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैंने किसी का नाम लिया, किसी पर्सन का स्पेसिफिकली नाम लिया? नहीं लिया, तो दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. someone took my pencil, किसी का नाम लिया मैंने कि किसने मेरी पेंसिल ली? नहीं लिया ना, तो दैट someone is
इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में बेटा किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिया जाता, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी प्लेस का नाम नहीं लिया जाता। लाइक एवरीवन, समवन, समवेयर, सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड इन इंडेफिनिट प्रोनाउन। गॉट इट? इन लास्ट वी विल डू रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं बेटा विच आर मेंशन्ड previously and join two sentences. रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं बेटा जो ऑलरेडी जिनको मेंशन कर रखा हो पहले ही सेंटेंस के अंदर, एंड सेकंड जो टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द गर्ल who is very naughty। समझ आ रहा है? She is the girl who is very naughty। Got it? Who, इस who ने क्या किया? इस naughty को इस girl को जोड़ दिया। मैं क्या लिखूं? She is very naughty girl, she is the girl, she is very naughty। Suppose, let me explain you बेटा। Like मैंने लिखा she is the girl, she is very naughty। मैंने क्या किया? यहां पर who लिख के इसको हटा दिया। she is the girl who is very naughty, जोड़ दिया ना who ने इस सेंटेंस को। तो ये who क्या हो गया बेटा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब कि इस who ने क्या शो किया? दोनों के बीच में, दोनों सेंटेंसेस में क्या शो किया? रिलेशनशिप शो किया। दिस बुक kept on the table is which I lost last Monday। This book kept on the table is which I lost last Monday। which I lost, वो बुक जो मैंने खो दी थी। ठीक है, वो बुक। तो इस which ने क्या किया कि बुक इज kept on the table, आई लॉस्ट लास्ट मंडे, इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के टॉपिक में बेटा दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।